हेलो फ्रेंड्स, एनिमोलॉजी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर क्लास पीसीज की, जिसमें हम पीसीज के कैरेक्टर्स देखेंगे तथा उनको आगे किस प्रकार डिवाइड किया गया है। उनका पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो इस वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। यह टॉपिक बीएससी और एमएससी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं पीसीज जो वर्ग है, जो सुपर क्लास जो है, उसमें क्या क्या करेक्टर आते हैं और किन करेक्टर के आधार पर इनको अलग से एक सुपर क्लास बनाए गए पीसीज। इनमें सभी मछलियाँ आएंगी और ये जो हैं मछलियाँ, ये सबसे पहले बनने वाले नेथोस्टोमेटा हैं जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। तो पीसीज जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है एक, जिसका अर्थ होता है मछली या फिश। अगर इनके हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें, हम यहाँ पे सभी वही करेक्टर लेंगे। हम यहाँ पे उनकी कोई स्ट्रक्चर से रिलेटेड या फिजियोलॉजी से रिलेटेड या फिर उसका जो हैबिट है या हैबिटाट है उससे अकॉर्डिंग हम इनके अलग अलग करेक्टर देखेंगे सभी को। तो उसकी अगर हैबिट एंड हैबिटाट की अगर बात करें तो ये सभी जलीय होते हैं। इसमें ये इसके अलावा कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसके अलावा ओविपेरस या ओविपेरस होते हैं, ठीक है, यानी अंडपरजक या अंडजरायुज परजक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी बॉडी देखें तो बॉडी में हम तीन भाग आराम से शो हो सकते हैं हमें। एक होता है हेड, एक होता है ट्रक और एक होता है टेल। आगे वाला भाग जो है हेड भाग है, बीच का भाग जो है इसे हम ट्रंक भाग बोलते हैं और पीछे वाला जो भाग है इसे हम टेल भाग बोलते हैं। ध्यान रखना, हेड के आगे सीधा ट्रंक है, बीच में नेक भाग जो है वो नहीं है, ठीक है। मछलियों में नेक भाग एब्सेंट होता है। हो गई यहाँ तक बात। आगे देखते हैं लोकोमोशन की। लोकोमोशन जो है, इसमें जो गमन जो है इसमें फिन के द्वारा होते हैं और फिन जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। पेक्टोरल फिन है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं पेक्टोरल फिन, पैर के रूप में होते हैं पेक्टोरल फिन। और आपको यहाँ पे पेल्विक फिन भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये वाले पेल्विक हो गए और ये मैं जो येलो कलर से दिखा रहा हूँ ये पेक्टोरल हो गए, दो उस साइड दो इस साइड पैर के रूप में। इसके अलावा पीछे एनल या जो कोडल जो है ना वो भी होते हैं, एनल और कोडल। इसके अलावा ऊपर की साइड जो है डोर्सल साइड में डोर्सल फिन भी पाए जाते हैं। कहने का अर्थ है ये सभी फिन्स मुख्यतः किसकी भूमिका निभाते हैं? लोकोमोशन ऑर्गन की। इसके अलावा और करेक्टर की बात करें, एक्सोस्केलेटल के रूप में, यानी बाहर जो है प्रोटेक्टिव जो लेयर है उसके रूप में क्या पाया जाता है एक्सोस्केलेटन के रूप में? तो इसमें डर्मल स्केल्स होते हैं, त्वचीय जो स्केल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, सलक बोलते हैं इसे हिंदी में। इसके अलावा डेंटिकल्स पाए जाते हैं और बोनी प्लेट्स पाई जाती है। हम देखते हैं कि जो डर्मल स्केल्स जो हैं, स्केल मछलियों में मुख्यतः 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें इसका जो ओरिजिन जो है स्केल्स का वो किस किस टाइप से आगे धीरे धीरे होता गया और इसमें संरचना के आधार पर हम इसे 5 भागों में डिवाइड करते हैं स्केल्स को। एक होता है कोस्मोइड, एक होता है प्लेकोइड, एक होता है गोनोइड, इसके अलावा साइक्लोइड और टिनोइड। कोस्मोइड जो है वो सबसे पहले जो मछलियाँ बनी थी उसमें पाया जाता है, यानी सबसे पहले प्लेकोडर्म बनी थी। हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, प्लेकोडर्म बनी थी जो कि अभी विलुप्त हो गई है। तो मैं ये बोलूँगा कि कोस्मोइड जो है वो स्केल्स केवल विलुप्त मछलियों में पाए जाते हैं, यानी एब्सेंट होते हैं लिविंग पीसीज के अंतर्गत। इसके अलावा मैं आगे अगर बात करूं तो प्लेकोइड स्केल्स जो हैं वो कॉन्ड्रियोक्थिज मछलियों में पाए जाते हैं। प्लेकोइड स्केल्स कॉन्ड्रियोक्थिज जो फिशेज हैं उसमें पाए जाते हैं। कॉन्ड्रियोक्थिज में हम कॉन्ड्रियोक्थिज किन्हें बोलेंगे हम देखेंगे, डिफरेंट होता है कॉन्ड्रियोक्थिज ऑस्टियोक्थिज में। कॉन्ड्रियोक्थिज में वो सभी मछलियाँ जिसमें कार्टिलेजिन्स जो स्केलेटल पाया जाता है उसे हम कॉन्ड्रियोक्थिज बोलते हैं। इसके अलावा इलास्मोब्रेंक है, इसका दूसरा नाम है। इसमें टोरपीडो, जाइगना वगैरह जो मछलियाँ हैं वो आती हैं। तो इनमें जो स्केल्स पाए जाते हैं वो प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो प्लेकोइड स्केल्स, इसके अलावा साइक्लोइड स्केल्स, कोस्मोइड स्केल्स और गोनोइड स्केल्स। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? गोनोइड स्केल्स जो है वो ओस्टियोक्थिज जो मछलियाँ हैं उनमें पाए जाते हैं। ओस्टियोक्थिज है कॉन्ड्रियोक्थिज के एकदम उल्टा, मतलब जिनमें बोन से बना हुआ जो है एंडोस्केलेटल जो है वो पाया जाता है, उसे हम
ओस्टियोक्तीज बोलते हैं। इसमें जो वर्तमान में जो वेल डेवलप्ड जो मछलियाँ हैं वो सभी ओस्टियोक्तीज में आती हैं, हम देखेंगे आगे। तो इसमें कौन से स्केल्स होते हैं? गोनोइड होते हैं और साइक्लोइड होते हैं और टिनोइड होते हैं। तीनों ही किस में पाए जाते हैं? ओस्टियोक्तीज में। अगर ओस्टियोक्तीज में भी अगर बात करें तो लंग फिश जो होती है ओस्टियोक्तीज की, उसमें साइक्लोइड होते हैं, और अगर टीलियोस्टे जो हैं वो उनमें सभी क्या होते हैं? टिनोइड स्केल्स होते हैं, जैसे एकाइनस है, इंगुइला है। ठीक है, तो हम ये आगे देखेंगे। इसके अलावा ये तो हो गई एक्सोस्केलेटल की बात, जिसमें स्केल्स हो गए और कुछ बोनी प्लेट्स जो हैं या स्केल्स ऊपर पाए जाते हैं, और ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये इनकी संरचना है अलग अलग टाइप की। ठीक है, इसके अलावा एंडोस्केलेटल की अगर बात करें, एंडोस्केलेटल जो है, जो आंतरिक जो कंकाल है, उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसके आधार पर मछलियों को, कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेज। मैंने बता दिया पहले ही, कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रियोक्तीज में पाए जाते हैं और ओस्टियोक्तीज में बोनी फिशेज पाए जाते हैं। कॉन्ड्रियोक्तीज में टोरपिडोजाइगना जो है वो मुख्य इनकी मछलियां हैं, स्कोलिडोन भी इसी में आती है। इसके अलावा बोनी फिशेज जो है इसमें लेबियो है, एकाइनस है, इंगुइला है, प्लिरोनेक्टस है, ये सभी जो मछलियां हैं वो बोनी फिशेज होती हैं। आगे हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे इनको। इसके अलावा ये तो करेक्टर हो गए थोड़े हैबिटेट और कुछ बाह्य संरचना के आधार पर। अब हम देखते हैं कुछ आंतरिक जो करेक्टर हैं वो देखते हैं। नोटोकॉड इनमें प्रेजेंट होती है और वर्टिब्राई के रूप में प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड वर्टिब्रेट है सभी फिशेज। इसके अलावा मसल्स जो हैं वो मायोटोम्स के रूप में होती हैं, मसल्स इसमें मायोटोम के रूप में होती हैं। इसके अलावा जो पाचन तंत्र है यानी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या होती है? माउथ से लेके या क्लोएका एनस के अंतर्गत खुलती है, मतलब माउथ से लेके एनस तक फैली हुई रहती है। वेल डेवलप्ड जो है एलिमेंट्री कैनाल होती है। देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं, क्लोएका और एनस। ध्यान रखना, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लोएका उसे बोलते हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एनस के साथ खुलते हैं, तो हम उस छिद्र को नाम देते हैं क्लोएका। नॉर्मली ये मेल में पाया जाता है। जिन मछलियों में मेल में क्लोएका होता है और फीमेल में क्लोएका के स्थान पर एनस पाया जाता है, क्योंकि उनमें जनन छिद्र और जो उत्सर्जन छिद्र जो है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए उसे एनस बोलते हैं। इसके अलावा पेनक्रियाज भी प्रेजेंट होता है मछलियों में। रेस्पायरेशन जो है वो गिल के द्वारा होता है, और हम देखेंगे कि इनमें क्या पाए जाते हैं? 5 से 7 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं। और गिल स्लिट जो है वो ये गिल हैं ऐसे, और इनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे ओपरकुलम बोलते हैं। अगर ये आवरण नहीं है तो ये गिल हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे स्कोलिडोन में। ठीक है, मतलब स्कोलिडोन में ओपरकुलम जो है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो आगे वाले जो मछलियां हैं ओस्टियोक्तीज, उसमें ओपरकुलम पाया जाता है, मतलब उसमें गिल स्लिट हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे सकते। ये ओस्टियोक्तीज और कॉन्ड्रियोक्तीज में डिफरेंट हम कर सकते हैं। हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है। इसके अलावा किडनी जो है मिजोनेफ्रिक टाइप की होती है, और यूरिया का जो है वो उत्सर्जन करती है मछलियाँ, इसलिए यूरियोटेलिक हो गई है। ब्रेन इनका डेवलप्ड होता है काफ़ी, और 10 पेयर जो है क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम कान के अंदर की बात करें तो टिम्पैनिक कैविटी जो है वो, और जो ओसिकल्स जो हैं, अस्थियाँ जो हैं, हड्डियाँ जो होती हैं कान में, वो एब्सेंट होती हैं। टिम्पैनिक कैविटी भी नहीं होती और अस्थियाँ भी नहीं होती कान में। इसके अलावा इनर ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो पाई जाती हैं। ये कुछ इंटरनल जो है इनके फीचर्स हो गए। डायग्राम में आप देख सकते हैं आराम से, ये आपको मायोटोम दिखाई देगी, ये वाले पूरे शरीर पे ऐसे, और ये आपको पेक्टोरल पेल्विक फिन है। आप आराम से ये डायग्राम बना सकते हैं अपने नोट्स के अंतर्गत, और एक एक चीज़ को देख सकते हैं। बाहरी संरचना और आंतरिक जो संरचना है वो एक साथ है डायग्राम में दिखाई गई है। मैं आपको एक बार ये थोड़ा सा जूम करने की ट्राई करता हूँ। ये देखिए, आई है, ब्रेन है, इसके अलावा यहाँ पे आपको एलिमेंट्री कैनाल भी दिखाई दे रही है, जितने भी टाइप स्केल्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें, और ये जितने भी स्टोमच वगैरह, एग्नासिया वगैरह जो भी हैं आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने संरचना में पीछे सभी बता दिए। तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। इसके अलावा ये तो हो गए कुछ फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स वगैरह। अब हम देखते हैं कुछ रिप्रोडक्टिव करेक्टर जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो इनमें मेल और फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, यानी सेक्स जो है वो सेपरेटेड होते हैं। और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है वो पेयर के रूप में पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। फीमेल जो है मैंने पहले ही बता दिया, ओविपेयर्स या ओविपेयर्स टाइप की होती है। देखिए ओविपेयर्स क्या होती है? ओविपेयर्स में फीमेल जो है वो एग देती है,
और ओविपेयर्स में क्या होता है, जो कि बाहर वातावरण के अंदर देखना, ध्यान देना, ओविपेयर्स में एक दिए जाते हैं जो कि बाहर इन्वायरमेंट में उनका डेवलपमेंट होता है, और ओविपेयर्स में एक दिए जाते हैं परंतु उनका डेवलपमेंट जो है वो फीमेल बॉडी के अंतर्गत ही होता है। और विविपेयर्स क्या होता है, उसमें अंडे नहीं दिए जाते और उसका जो एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट फीमेल के अंतर्गत ही होता है प्लेसेंटा में, और यहाँ प्लेसेंटा वगैरह कोई संरचना नहीं पाई जाती, इसलिए ये ओविपेयर्स टाइप के होते हैं। फीमेल के अंतर्गत होता है डेवलपमेंट एम्ब्रियो का, लेकिन प्लेसेंटा नाम में कोई संरचना नहीं पाई जाती। इसके अलावा एग्स की अगर बात करें तो बड़े होती हैं और काफ़ी मात्रा में योग जो है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लेसेंटा नाम में कोई संरचना है नहीं इसमें, इसलिए योग की जरूरी होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा डेवलप्ड जो है वो डायरेक्ट टाइप का होता है। तो ये हो गए पीसीज वर्ग जो है इसके कुछ सामान्य कैरेक्टर्स, आप आराम से दोबारा देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। हम जब आगे और ओस्टियोक्तीज और कॉन्ड्रियोक्तीज ये जो हैं अलग अलग पढ़ेंगे और इसमें जो डिफरेंट करेंगे तब हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये आपको मिक्स टाइप से सभी के कैरेक्टर दिखाए गए। अब बात करते हैं पीसीज जो है इनके क्लासिफिकेशन की। आपको थोड़ा ये हार्ड लग सकता है पर कुछ ऐसा है नहीं, आप आराम से इसको एक जगह तारें और आराम से करें। पीसीज जो हैं ये सुपर क्लास है जो कि फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेट, डिवीजन नेथोस्टोमेट, और उसमें सुपर क्लास नेथोस्टोमेट की एक सुपर क्लास 2 थी, टेट्रापोड और पीसीज। तो पीसीज जो है वो एक सुपर क्लास है। पीसीज क्लास को आगे जो है वो 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रियोक्तीज और ओस्टियोक्तीज। हम आराम से एक एक को देख लेते हैं। जो 1 नंबर क्लास है प्लेकोडर्मी, उनमें सभी वो मछलियाँ आती हैं जो विलुप्त हो गई वर्तमान में, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया ये। तो प्लेकोडर्मी जो हैं वो सभी विलुप्त हो गई। हालांकि इनके ऑर्डर देखते हैं फिर भी हम थोड़े। ऑर्डर जो है इनके 2 हैं। इनके ऑर्डर हैं ऑर्थोडिरिफॉर्मिस, इसके अलावा एंटीऑर्किफॉर्मिस, एंटीऑर्किफॉर्मिस। इसमें कोकोस्टियस और बोथिरोलेप्स जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। छोटा सा क्लासिफिकेशन है प्लेकोडर्मी का। इसके अलावा कॉन्ड्रियोक्तीज जो हैं इसमें क्या आता है, इसमें 2 आगे सब क्लास डिवाइड की गई, एक सेलेकाई, इसके अलावा एक होलोसेपेली। सेलेकाई जो हैं इसमें प्लूरोट्रिमेटा और हाइपोट्रिमेटा आते हैं, और होलोसेपेली का एग्जाम्पल याद रखना, काइमेरा जो है वो इसी में आता है। प्लूरोट्रिमेटा में स्कोलियोडोन जाइगना आते हैं। इसके अलावा हाइपोट्रिमेटा जो है इसमें टोरपिडो, राजा जो मछलियाँ हैं वो इसमें आती हैं। तो आपको अगर कोई भी क्लासिक पूछ ले, स्कोलियोडोन, जाइगना, टोरपिडो, राजा और ना, तो इसमें सभी में क्लास कॉन्ड्रियोक्तीज होगी और सब क्लास भी सेलेकाई होगी। इसके अलावा प्लूरोट्रिमेटा और हाइपोट्रिमेटा ये ऑर्डर जो है इनके वो थोड़े चेंज होंगे, बाकी इनका क्लासिफिकेशन सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रैक्टिकल होता है तब हमें यहाँ पूछा जाता है अलग अलग क्लासिफिकेशन, तो यहाँ से हम 4 जो फिशीज हैं उसका हम क्लासिफिकेशन यहीं से कर लेते हैं, और जितनी भी मछलियाँ हैं वो उनका क्लासिफिकेशन 2 स्लाइड के माध्यम से हो जाएगा। एक स्लाइड ये रही, एक आगे वाली स्लाइड आएगी। अब बात करते हैं, ये तो बात होगी कॉन्ड्रियोक्तीज और प्लेकोडर्मी की। कॉन्ड्रियोक्तीज को हम इलास्मोब्रेंकियाई, कार्टिलेजिनस फिश भी बोलते हैं। कार्टिलेजिनस फिश के एग्जांपल हो गए स्कोलियोडोन, जाइगना और टोरपिडो। इसके अलावा ओस्टियोक्तीज जो है वो भी महत्वपूर्ण है, उसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है, पर आप 1-2 बार देखोगे आराम से याद हो जाएगा। क्लास जो है ओस्टियोक्तीज, इसको आगे 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, सार्कोप्टेरिजाई, एक्टिनोप्टेरिजाई। सार्कोप्टेरिजाई जो है इसको आगे इसे हम इसमें क्या पाए जाते हैं, फ्लेसी जो टाइप के फिन पाए जाते हैं, उसमें रे फिन पाए जाते हैं एक्टिनोप्टेरिजाई में। और एक्टिनोप्टेरिजाई जो वर्तमान में सबसे डेवलप्ड है वो एक्टिनोप्टेरिजाई, हम देखेंगे आगे अभी। सार्कोप्टेरिजाई जो है इसके 2 ऑर्डर हैं, एक तो क्रोसोप्टेरिजाई और एक डिप्नोई। इसमें लेप्टिमेरिया और लेपिडोसाइरेन दोनों फिशेज जो हैं वो किसके, सार्कोप्टेरिजाई सब क्लास, और ऑर्डर इनके अलग अलग है, क्रोसोप्टेरिजाई और डिप्नोई। आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सारे जो डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, आप आराम से देखें। लेप्टिमेरिया जो है इसका अगर आपको क्लासिफिकेशन पूछे तो इसकी क्लास ओस्टियोक्तीज है, सब क्लास इसकी सार्कोप्टेरिजाई है, ऑर्डर इसका क्रोसोप्टेरिजाई है, ठीक है। डिप्नोई अगर ऑर्डर है तो वो लेपिडोसाइरेन जो फिश है इसका ऑर्डर है। इसके अलावा अगर हम दूसरी सब क्लास जो है ओस्टियोक्तीज की वो है एक्टिनोप्टेरिजाई, और एक्टिनोप्टेरिजाई में क्या है, आगे इसमें रे फिन जो हैं वो पाए जाते हैं, और इसके आगे 3 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, 3 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रोस्टियाई,
होलोस्टियाई और टीलियोस्टियाई। ओके, और इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो है टीलियोस्टियाई, क्योंकि होलोस्टियाई कॉन्ड्रोस्टियाई इसमें एग्जाम्पल जो है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि होलोस्टियाई में लेपिडोस्टियस जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी हम देखते हैं, थोड़ा क्लासिफिकेशन इनका याद रखने की ट्राई करते हैं। ऑर्डर जो है इनके कॉन्ड्रोस्टियाई के 2 ऑर्डर हैं। ये रेड कलर जो हैं, जिन वर्ड्स का रेड कलर है वो इनके ऑर्डर हैं ए और बी। देखिए, पोलिप्टेरिफॉर्मिस और एसिपेंसरीफॉर्मिस जो हैं वो कॉन्ड्रोस्टियाई के ऑर्डर हैं, और इसमें पोलिप्टेरिस जो है एग्जाम्पल है इनका, किसका, कॉन्ड्रोस्टियाई स्पीसीज का। होलोस्टियाई की बात करें तो एमीफॉर्मिस और सेमियोनोटिफॉर्मिस जो है वो इसके ऑर्डर हैं। इसके अलावा लेपिडोस्टियस जो है वो इसका एग्जाम्पल है होलोस्टियाई का। अगर आपको लेपिडोस्टियस का कोई भी क्लास से क्वेश्चन पूछे तो उसके क्लास ओस्टियोक्थिज, या हम इसका दूसरा नाम नॉर्मली बोनिफिसिस भी बोलते हैं। इसके अलावा एक्टिनोप्टेरिया इसकी सब क्लास, और इसका जो सुपर क्लास सब क्लास इसकी होगी, और सुपर ऑर्डर जो है वो होलोस्टियाई होगी, और इसका जो ऑर्डर है वो हो गया लेपिडोस्टियस का एमिनिफॉर्मिस में ये लेपिडोस्टियस आती है। ठीक है, इसके अलावा टीलियोस्टियाई की अगर बात करें, टीलियोस्टियाई जो है इसमें 15 ऑर्डर आते हैं टोटल, और वर्तमान में ये मछलियाँ सभी प्रेजेंट हैं हमारे आगे। ये एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकल में हमें नॉर्मल देखने को मिलते हैं, एकाइनस, एंगुइला, लेबियो, ठीक है, और प्लिरोनेक्टस, ये सभी एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, 15 में से 6-7 तो मछलियों के नाम पे ही ऑर्डर हैं, उसके आगे फॉर्मिस नाम लगा देना, काम बन जाएगा। तो देखते हैं, टीलियोस्टियाई जो है इसमें साइप्रेनिफॉर्मिस, एंगुइलिफॉर्मिस जिसमें एंगुइला आती है, इसके अलावा सिनगेथिफॉर्मिस, इसके अलावा एकाइनिफॉर्मिस, इसके अलावा प्लिरोनेक्टिफॉर्मिस। ठीक है, तो ये इनमें 3 ऑर्डर तो इजी हैं, एंगुइला में एंगुइलिफॉर्मिस, एकाइनस में एकाइनिफॉर्मिस, और प्लिरो जो नेक्टा है उसमें प्लिरोनेक्टिफॉर्मिस। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हो गए, 2 आपको थोड़े याद रखने। इसके अलावा क्लूपीफॉर्मिस, स्कोपेलिफॉर्मिस, इसके अलावा बेलोनिफॉर्मिस और कैनिफॉर्मिस और सिम्ब्रेंचियोफॉर्मिस। इसके अलावा कैर्सिफॉर्मिस और टेट्रा ओडंटोफॉर्मिस, इसके अलावा लोफिफॉर्मिस और मेस्टा सेम्बेलिफॉर्मिस, इसके अलावा स्कॉर्पियनिफॉर्मिस। ये सभी एग्जाम्पल जो हैं वो ऑर्डर जो है वो किसके, टीलियोस्टियाई जो फिशेज हैं इनके ऑर्डर हैं ये। तो ये हमारा जो पूरा जो क्लासिफिकेशन है ये पीसीज का है, आपको याद रखना है ये कि प्लेकोड्रम में कौन कौन से ऑर्डर आते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल हैं। कॉन्ड्रियोक्थिज जो है इनका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, और ओस्टियोक्थिज का। प्लेकोड्रम का अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, प्लेकोड्रम में इतना याद रख लेना कि ये सभी विलुप्त हो गए। इसमें हमें याद रखना है कॉन्ड्रियोक्थिज और ओस्टियोक्थिज जो है इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया, और ये इतनी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीएससी में हैं तो आप 5 से 7 जो ऑर्डर हैं वो याद कर लो, काफ़ी रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये सभी जो सब क्लास सब ऑर्डर जो भी हैं, आप एग्जाम्पल जो है वो महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल में हमारे काम आते हैं, तो आप ये भी याद रखना। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा है कि पीसीज जो क्लास है इसके करेक्टर किस प्रकार है, उनका क्लासिफिकेशन जो है वो हमने डिटेल से देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।